करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास जो है वो प्रोसीड होगी। गैलियम और इंडियम के बारे में पढ़ा था हमने। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आप बताओ किस तरह से बहादुर अली गया इन तमिल, इस पूरे 13 ग्रुप में आपको ये बताना है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है। तो चलिए चैट सेक्शन में जाओ और बताओ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी है। +1 देवेश बिल्कुल ठीक है, सिंगल आंसर देवेश, वेरी गुड देवेश। देवेश का आंसर बिल्कुल ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसकी ज्यादा स्टेबल है इस पूरे ग्रुप 13 में। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल, तो आंसर है इसका क्या, थैलियम। थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। बाकी जो है वो +3 +3 इस तरह से दिखाते हैं, बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती जाती है। बस यही बात उन्होंने इस लाइनिंग में बताया। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फॉर हैवियर एलिमेंट। जैसे नीचे जाओगे आप तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी डोमिनेट, और थैलियम की बात करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, एक और लाइनिंग पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। such electron deficient molecule have tendency to accept pair of electron to achieve stable electronic configuration and thus behave as a Lewis acid। इसीलिए इसको लेविस एसिड बोला जाता है। ठीक है ना, इसके पास टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा खूबसूरती से दिखाया है कि किस तरह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना, ये जो बॉन्ड होगा आपका, ये आपका वही बॉन्ड है जिसे हम डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लेते हैं, फिर हम आगे अंडरलाइनिंग पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा 5 क्वेश्चन होने के बाद आज 5 क्वेश्चन और करने हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है नंबर 6, और क्या है वो, तो भाई क्वेश्चन है, रेनू का जवाब भी ठीक था। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम अलॉय, आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, एल्यूमिनियम अलॉय जिसका नाम है ड्यूरेलुमिन are used to make aircraft body, are used to make aircraft bodies। why, ऐसा क्यों? तो आपको ना 3 रीजन में से एक रीजन देना है, या फिर आप रीजन दो कि एल्यूमिनियम का ड्यूरेलुमिन बनता है उससे एयरक्राफ्ट के बॉडी के पार्ट बनते हैं। रीजन क्या है? चैट सेक्शन में जल्दी से जाइए और बताइए रीजन क्या है। अनुष्का भाई ये वेरी गुड, 2 रीजन बिल्कुल ठीक है। ऋतिक वर्मा ये भी ठीक है, नाइस। सानिध्या ठीक है। देवेश का आंसर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल करेक्ट है, नाइस। 3 रीजन थे, तीनों रीजन उसने बता दिए। एक तो ये हल्का है, देखो लाइट है, ठीक है। दूसरा ये हार्ड है, और तीसरा ये नॉन कोरेसिव यानी रेजिस्टेंस, ये सही होगा लिखना, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है, कोरोजन से रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ROSION। ठीक है, अब जहाज को आप बारिश में भी खड़े रहते हैं, जहाज बारिश होती है तो आप देखोगे कि बारिश में भी खड़े रहेंगे, बारिश में उड़ते भी हैं वो। ठीक है ना, ये नहीं कि बारिश आ गई तो अब नहीं उड़ेंगे। तो ये नहीं कि आप दिल्ली से लेके जा रहे हो बैंगलोर तो आपने रास्ते में कहीं बारिश मिलेगी नहीं, बादलों से कभी कभी ऊपर भी होते हैं एरोप्लेन। ठीक है ना, नीचे बारिश होती रहती है, ऊपर चलते हैं, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन
ये बारिश बारिश से इनका कोई भी लॉजिक जो है ही नहीं कहीं से भी कि इन पर कोई जंग लगेगा, ठीक है ना। लाइट ये हल्के होते हैं। और तो और आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो आज सुन लो, जो एयर होस्टेस होती हैं आपकी जितने भी, वो सभी के सभी उनका जो वजन होता है वो हल्का लिया जाता है। आप नहीं देखोगे कभी भी कि भारी वजन वाली एयर होस्टेस होगी। इवन आप पायलट को भी देखोगे तो वो भी स्लिम एंड ट्रिम होते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपका 10 किलोग्राम ज्यादा वजन अगर है तो आपका पूरा साल में जो ट्रेवल करने पर लगभग 10,000 लीटर का जो एक्स्ट्रा फ्यूल है ना, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वजन कितना मैटर कर सकता है किसी प्लेन में, वो आप देख सकते हो। यही वजह है कि वो आप लगेज भी अगर लेके जाते हो तो 12 किलोग्राम तक का लगेज जो है वो अलाउ करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि आप कुछ भी भर के ले जा रहे हो यार बैग में, मतलब ये कोई रोडवेज थोड़ी नहीं है कि आपने भर लिया बैग, 3 बैग भर लिए और ले गए वहां पर। नहीं, वो लिमिट होती है, ठीक है ना। आपको अगर लगेज ज्यादा है आपका तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट, ठीक है ना। तो वजन लाइट इसीलिए लिया गया है ड्यूरेलुमिन का, ताकि कम से कम फ्यूल लगे और इजीली वो हैंडल हो सके। हार्ड होता है, हार्डनेस इसकी एक है, और रेजिस्टेंट टू कोरोजन। मैं प्रॉपर जो आंसर है वो रीड कर रहा हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम एलॉय सच एज ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिनियम एलॉय सच एज ड्यूरेलुमिन इज लाइट, हल्का होता है, हार्ड होता है, एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, हेंस इट इज यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडी, ठीक है। तो आगे चलते हैं आपका नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हमारी लिस्ट का। ये लिस्ट 55 तक जाएगी, या आपको मैं कई बार बता चुका हूँ 55 क्वेश्चन की लिस्ट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अभी हम एक चीज यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं कि मुझे पता लगा है कि 1 मार्च से तो आपका डीएवी का एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और 1 मार्च से आपके केंद्रीय विद्यालय जो नरेला है उसके एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, बवाना नरेला जो भी है। तो रफली आप मान के चलो आपके गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम भी 1 से 15 मार्च के बीच में से स्टार्ट ही होंगे। रफली हर स्कूल के 5 फेब से महाराजा अग्रसेन के बारे में पता लगा है। तो कई स्कूल ऐसे हैं जो डीपीएस ऐसा है जो फेब में ही एग्जाम ले रहा है। तो रफली आपके एग्जाम इससे स्टार्ट हो रहे हैं। एक एग्जाम आप ऑलरेडी दे चुके हो। अब मैं ना हर चैप्टर में से 15, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन पे निशान लगाऊंगा। आपकी जो सेकंड बुक होगी, सेकंड बुक जो हम कर रहे हैं, तो हर चैप्टर में से 15 क्वेश्चन पे निशान लगाऊंगा। 7 चैप्टर है उसमें, तो 105 क्वेश्चन तो ये होंगे। और जो फर्स्ट बुक है तो उसमें से भी 15 चैप्टर में से 15, हर चैप्टर से 15 क्वेश्चन पे निशान लगाऊंगा। 105 क्वेश्चन ये होगी। एक एग्जाम आपको इन 105 क्वेश्चन में से एक एग्जाम देना होगा, एक एग्जाम आपको इन 105 क्वेश्चन में से देना होगा, और तीसरा एग्जाम आपको इन दोनों को मिला के 210 क्वेश्चन में से देना होगा, ठीक है। तो ये कल से ही हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे मार्किंग, निशान लगाने का, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देना, क्योंकि मेरे को पहले अच्छी तरह निशान लगाने होंगे ताकि मैं लगवा पाऊँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे, और बहुत कारगर स्ट्रेटेजी। से बाहर पेपर नहीं बनेगा भाई, आपका 210 से बाहर नहीं बनेगा का मतलब नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, और इसमें हम हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जल्दी से एक बार फिर से एनसीईआरटी आपके सामने लाऊंगा। एनसीईआरटी में हम देखते हैं, इस एनसीईआरटी में देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर में मोस्टली क्या होती है, 30% ऑक्सीजन होती है, 20% ऑक्सीजन होती है, 79% नाइट्रोजन होती है। तो ये ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाते हैं। एल्यूमिनियम एक ऐसा है, गैलियम एक ऐसा है जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। बाकी जो बच गए डोज ऑफ इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम एक कमाल की चीज है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, और एल्यूमिनियम क्या है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एल्यूमिनियम क्या है आपका, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक कैरेक्टर है एल्यूमिनियम। तो ये रिएक्शन भी आज की क्लास में आपकी हो जाएंगी, 5 रिएक्शन आज की क्लास में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ना रिएक्शन टुवर्ड हैलोजन की अगर बात करें तो हैलोजन के साथ ही हैलाइड बनाते हैं, नॉर्मल सी बात है, जैसे AlCl3 हैलाइड बनाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आज की क्लास में करना है। इम्पोर्टेंट ट्रेंड इन एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन। तो ये जो चीज है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं,
एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन। देखना जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एनोमलस प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, ठीक है ना, बोरॉन, इसका एनोमलस बिहेवियर क्या है भाई? नंबर 1 एनोमलस बिहेवियर की अगर बात करें तो नंबर 1, ये सबसे स्मॉल होता है अपने ग्रुप में, स्मॉलेस्ट इन साइज। अगर आप देखोगे बहादुर अली गया इन तमिल, तो इसका साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। दूसरी इसी के बारे में बात क्या है, ये भाई साइज छोटा है तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इसे बोलते हैं हम हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तब जाके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। और तीसरा जो इसका जो पॉइंट है, एक तो ये सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि बोरोन ही एक ऐसा एलिमेंट है सभी में जिस पे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, डी ऑर्बिटल नहीं होता। आप कहोगे सर कैसे? तो देखो, बोरोन है 1s2, 5 होता है एटॉमिक नंबर, 2s2 और ये 2p1। एल्यूमिनियम यहाँ पे है क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो बताइए क्या एल्यूमिनियम के पास भी डी ऑर्बिटल है? बताइए, चैट सेक्शन में जाओ और बताओ क्या एल्यूमिनियम के पास डी ऑर्बिटल है? दीपांशु ठीक है, क्या बता रहे दीपांशु? हर्ष ठीक है, देवेश भी ठीक है, सानिध्य भी ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं था, अभी ऑफलाइन क्लास हुई तो एक बच्चा भी नहीं बता पाया इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ ऑनलाइन क्लास में 4 बच्चों ने बताया और वो भी एकदम से करेक्ट। आंसर है यस, इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, वो बात अलग कि 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो 0 है। हमें कैसे पता लगा? बड़ा सिंपल सा जवाब है, अगर 1 आता है तो एस आएगा, 2 आता है तो एस और पी आएगा, 3 आता है तो एस, पी और डी भी आएगा, यानी 3 देखो ये आ गया ना, 3 आने का मतलब है यहाँ पर डी भी आएगा, एस, पी और डी। क्लियर? और यहाँ अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 आया है, तो 2 में एस भी आएगा और 2 में पी भी आएगा, ठीक है। इसमें एस और पी आता है, डी नहीं आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाकी सभी में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बट बोरोन में डी ऑर्बिटल अब्सेंस है, इसलिए लिखा गया है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। किसमें? बोरोन में। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 एक आम बात होगी और इजीली आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव, BF6 3 नेगेटिव, एक्सप्लेन। एक तो ऐसे आया था और एक ये ऐसे भी पूछा गया था, BCl6 3 नेगेटिव is not possible, but AlCl6 3 negative is possible. डॉट एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आया हुआ था, रीजन क्या था भाई? सोचो, एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये है। अब 3D में कुछ नहीं है तो 0 कर दो। अब यहाँ पर लास्ट, हमेशा जब भी बॉन्डिंग करवाते हैं तो लास्ट शेल को लेते हैं। यहाँ लास्ट शेल कौन सी है? तीसरी, तो तीसरी के तीनों को लेना है, ठीक है। लास्ट अगर मैं कहूँ ऑर्बिटल तो वो 3p या 3d 0 हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट शेल कौन सी हुई? तीसरी है, तो तीसरी को तीनों को लो। ये s के लिए हो गया, ये p के लिए हो गया और ये d के लिए हो गया, पूरा का पूरा।
इतना हिस्सा डी के लिए हो गया। ठीक है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, जंप करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और पी में ये हो गया और डी में ये हो गया। क्लियर। अब आपका यहाँ Cl6 है, Cl6 है भाई, जगह कितनी है? पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। पहले क्या थी? ग्राउंड थी, ग्राउंड में एस में 2 थे, 3s में 2 थे, और एक्साइटेड में 1 इलेक्ट्रॉन जंप होके आगे चला गया, बिल्कुल वैसे जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ये। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोरीन कितने? 6 हैं। हाँ आने दो, 6 हैं तो आने दो, जगह ही जगह है इसके पास, 3 4 5 6। ठीक है ना। कई बच्चे सोचेंगे यहाँ ऐसे कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 6 बॉन्ड बना सकता है बड़ा इजीली, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। लेकिन बेचारे बोरोन की तरफ देखना एक बार, BCl बोरोन की तरफ, 1s2 2s2 2p1 खत्म हो गया। इसकी लास्ट शेल कौन सी है? यही है, 2 है, तो 2 का s बनाओ, ये 2 का s है और ये p है। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, जंप करके यहाँ आ गया। अब आप बताइए बोरोन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? चैट सेक्शन में कम ऑन, बोरोन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? दीपांशु ठीक है, बहुत बढ़िया, यस ठीक है। गीतिका ये गलत है, अर्णव गलत है, रेनू ठीक है, बहुत बढ़िया, देवेश ठीक है, सानिध्य ठीक है, ऋतिक वर्मा गलत है, अब्दुल दानिश गलत है। भाई फिर तो तुम ध्यान नहीं दे रहे भाई। ध्यान क्या नहीं दे रहे? मैंने अभी अभी क्या बताया था, यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, तो ऐसे ही बोरोन एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कौन सा? ये Cl हो गया, ये भी फॉर्म कर रहा है, ये भी फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बोरोन कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? याद करो, यहाँ पर बोरोन फॉर्म कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे भूल गए यार तुम? याद करो कल की क्लास में हमने क्या करा था, BF3 और NH3, याद आया? यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ आ गया। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म किया है इसने, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? कोऑर्डिनेट। तो अब बताइए बोरोन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। तो एक बात जो बहुत खास है वो ये है, बोरोन cannot expand its covalency beyond 4। बोरोन cannot expand its covalency beyond 4, ये 4 से ज्यादा नहीं कर सकता बोरोन। ठीक है, cannot expand its covalency beyond 4, 4 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम इसकी 4 होती है। ठीक है, और इसी बात के लिए हम जल्दी से एक बार एनसीईआरटी में इस सेक्शन में निशान लगा लेते हैं। ये है आपकी एनसीईआरटी, अच्छी तरह से हाईलाइट कर लो। इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इज 4, ये 4 से ज्यादा नहीं कर सकता फोन। ठीक है, बहुत खास चीज थी है। अब बात आती है उसी क्वेश्चन के आंसर की कि भाई बोरोन BF6 3 नेगेटिव नहीं बना सकता? हाँ जी नहीं बना सकता। बोरोन BCl3 नेगेटिव नहीं बना सकता? हाँ जी नहीं बना सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन एल्यूमिनियम बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो बताइए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, रीजन क्या रहेगा? क्या सेक्शन? देखते हैं कितना दिमाग है आपके पास। इसका जो मेन रीजन क्या रहेगा? बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव। बहुत बढ़िया सानिध्य, सही है, बिल्कुल सही है सानिध्य, यही सुनना चाह रहा था, ये आपने बोला है। हर्ष ठीक है, दीपांशु ठीक है, गीतिका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है क्या? बोरोन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 3 नेगेटिव बिकॉज, आंसर क्या है? इट इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल।
इट इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल अब्सेंस है, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से बोरोन इज अनेबल टू एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। इट इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d orbital, बोरोन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसका ये करो तो आप इसको रफली ये डायग्राम और ये डायग्राम बना लेना, ताकि कभी भी आपके सामने ये आए तो आप 2 मिनट में पहचान जाओ अब्सेंस ऑफ d orbital। क्लियर। और आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एल्यूमिनियम वायर यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल। एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं उनका इस्तेमाल होता है यूज टू मेक ट्रांसमिशन केबल। आपने देखा होगा खेतों में जो बड़े बड़े दूर दूर तक वायर गए हुए हैं, वो किससे गए हुए हैं? वो गए हुए हैं एल्यूमिनियम वायर के, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रांसमिशन केबल हमेशा एल्यूमिनियम को ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? वेरी गुड सानिध्य, ये सही है। अब्दुल सही है, दीपांशु सही है। आंसर है इसका एल्यूमिनियम वायर को इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन केबल के। भाई करने को तो कॉपर भी कर लो, लेकिन 10 किलोग्राम एल्यूमिनियम ले लिया, 10 किलोग्राम कॉपर ले लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द वेट टू वेट बेसिस, वजन के हिसाब से एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट ट्वाइस। एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट ट्वाइस एज दैट ऑफ कॉपर, कॉपर के मुकाबले, ठीक है ना। एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दुगनी कंडक्ट करता है ऑन वेट टू वेट बेसिस। तो आंसर है ऑन वेट टू वेट बेसिस, वजन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना। एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट ट्वाइस एज दैट ऑफ कॉपर, ठीक है। देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक ट्रांसमिशन केबल। तो एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट ट्वाइस एज दैट ऑफ कॉपर, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ट्वाइस। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अच्छा, आपने ये जो वायर देखे होंगे, बिल्कुल लगभग हर किसी ने देखे होंगे यार, इस तरीके से यहाँ है, फिर ये ऐसे बना होता है, और ये वायर हमेशा से लटके हुए होते हैं हमेशा। यार ये लटकाने की क्या जरूरत है यार, ये टाइट ऐसे करके टाइट बांध दो ना इसे, ऐसे लटकाने की क्या जरूरत है? तो बताइए हमेशा यही क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं करते? ये नहीं करते, वाई, रीजन क्या है? टाइट बांध दो। अर्णव बिल्कुल ठीक। सानिध्या, ये क्या, ये एक्यूरेसी तो नहीं है ये। अर्णव बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। नहीं 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 सानिध्य, ये नहीं होगा आपका। हवा से क्या टूट जाएंगे ये? हाँ ये लॉजिक है, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने। नाइस। और कोई बता सकता है अर्णव सानिध्य के अलावा? एक भी नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑफलाइन क्लास में कई बच्चों ने बताया था। वैसे आंसर है बड़ा सिंपल, कि गर्मियों के टाइम में ये जो वायर है ना, गर्मियों के टाइम अगर आपने ऐसे बांध दिया, गर्मियों के टाइम में ये आपका एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंड, ये लटक जाएगा, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गर्मियों के टाइम में पिघलते हैं, फैलते हैं, फैलना अच्छा है, तो एक्सपेंशन है, ठीक है। और सर्दियों के टाइम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये वायर यहाँ से यहाँ तक की जो है वायर है, ये मान लो 100 मीटर की है, तो ये सर्दियों के टाइम में 95 मीटर हो जाएगी। आप कहोगे हैं, बिल्कुल ये सच बात है, ठीक है ना। ये 95 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि मेटल जो है वो सिकुड़ता है।
अब 95 मीटर की होगी तो क्या होगा, ये तो वायर टूट जाएगा, ठीक है ना, टूट जाएगा, लेंथ अभी भी उतनी है, इसीलिए इन वायर को लटका के रखते हैं, ठीक है। सर्दियों के टाइम में ये और लटक जाएंगे, सर्दियों के टाइम में ये और लटक जाएंगे, सॉरी सर्दियों के नहीं, गर्मियों के टाइम में ये और लटक जाएंगे, और सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों केस में चल सकते हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, ये आपका 8 हो गया, नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बोतल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। व्हाइट फ्यूम, बिल्कुल वैसे फ्यूम जो अभी धुंध के टाइम में मिस्ट फॉग जो है ना, तो उसमें जो जैसे दिखते, जैसे डीजे के टाइम में डीजे पे फ्यूम, डीजे के फ्लोर पे फ्यूम आपने देखे होंगे। व्हाइट फ्यूम अपीयर around the bottle of anhydrous AlCl3, around the bottle of anhydrous, जिसमें पानी नहीं होता, AlCl3 डॉट y, क्यों? तो देखो आपकी लैब में जो AlCl3 की बोतल है ना, ये एनहाइड्रस है, लेकिन जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलोगे, कभी ना कभी तो खोलोगे, हल्का मॉइस्चर अगर अंदर आ गया तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, HCl, ये इस तरीके से 3 2 जा 6 और ये 2 3 जा 6 HCl, 6 HCl प्लस में Al2O3, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो बन रहा है HCl, ये HCl आपका जो है ये फ्यूम, व्हाइट फ्यूम की तरह दिखता है, अपीयर होता है हमें, ठीक है। तो जो व्हाइट फ्यूम है आपका, ये असल में मॉइस्ट HCl है। तो करेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे भाई? करेक्ट आंसर आपकी एनसीईआरटी के यहाँ से आपको ये नोट करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैं रोज करवाता हूँ, तो इसको मजाक में मत लिया करो, ये बहुत जरूरी है। व्हाइट फ्यूम अपीयर अराउंड द बोतल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, गिव रीजन, ठीक है, रीजन दो। एनहाइड्रस AlCl3 इज पार्शली हाइड्रोलाइज्ड विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू लिबरेट HCl गैस, दिस मॉइस्ट HCl अपीयर व्हाइट इन कलर, यही मॉइस्ट HCl जो है वो व्हाइट इन कलर की तरह दिखती है, अपीयर व्हाइट इन कलर, ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो है इसमें नंबर 9 के बाद, ये देखो, ये तो चलो हो गया आपका, ये हम कल की क्लास में, आज ही क्लास में किया है, ये बोरोन अनेबल टू फॉर्म BF63 नेगेटिव, अब्सेंस या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ से आपका जो बोरेक्स है, ये सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। मैंने बोरक्स को पहली क्लास में बता दिया था आपको, बोरेक्स और ऑर्थोबोरिक एसिड, ये तो भाई डोमिनेंट रहेंगे इसमें, ठीक है। अब आपको कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ, तो इस रिएक्शन की मार्किंग नंबरिंग में मत करना, अभी 9 रीजनिंग क्वेश्चन हुए, तो इन रिएक्शंस को मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ये आपकी हैं रिएक्शन। अब इसमें पहली रिएक्शन क्या है भाई, BF3 प्लस में NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो ये क्या रिएक्शन फॉर्म करेगा, B2H6 प्लस में 6NaF, मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, ये आपका 2 और 6 है, ये 2 है और ये यहाँ 6 है। अब चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? चैट सेक्शन में क्या कोई B2H6 का नाम बता सकता है? बहुत बढ़िया देवेश, नाइस, ये करेक्ट है, कूल। अभी आने वाला ये गीतिका, बिल्कुल ठीक है, इसका नाम है डाइबोरेन। आदत डाल लो इसकी, कुछ नाम इस चैप्टर से आपको उठाने पड़ेंगे। इसका नाम है डाइबोरेन, जैसे डाइबोरेन, जैसे बोरेक्स, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड, ये नाम आपको इस चैप्टर से उठाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी रिएक्शन है एक
अगर डाइबोरेन में क्या डाल दिया जाए, अमोनिया, ठीक है, ये डाल दिया जाए, तो जो बनता है उसका नाम है आपका 2B3N3H6। जिसके स्कूल में ये चैप्टर हो गया वो जल्दी से इसका नाम बताओ क्या है। ये इसका नाम नहीं पता और आपने चैप्टर कर लिया तो आपने अपने स्कूल का नाम डुबो दिया और आपने टाइम खराब किया है स्कूल में। इसका नाम बताइए क्या है ये। B3N3H6, जल्दी से भाई बताइए, चैट सेक्शन। दो आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या आंसर आपने बताया है। भाई ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो रिएक्शन ही बहुत कमाल किया है। बहुत बढ़िया गीतिका, नाइस, अप्रिशिएटेबल काम किया आपने। ये सानिध्या बहुत बढ़िया और देवेश बहुत बढ़िया। देवेश ने तो कमाल ही कर दिया भाई, नाइस। भाई देवेश, जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है आपके आंसर की इसकी। चाहे आपने कैसे भी किया मुझे नहीं पता, बट जैसे भी किया ऑसम। बोरा अर्नव बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका बोरा जीन। इसको बोरा जोल भी बोलते हैं और इसी का ही नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में पाया जाने वाला बेंजीन। दिस इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसे बोराजीन बोल लो, बोराजोल बोल लो, बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल लो, तीनों नाम इसी के ही हैं, इसी के रूप हैं सारे। बनता कैसे है, बी फिर एन फिर एन फिर बी फिर बी फिर एन फिर एन, ठीक है। हाइड्रोजन सारे यहाँ लगा दो, एच 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 एच। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली। दिस इज योर B3N3H6। उम्मीद है ये याद रह जाएगा आपको। और आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 पे। 5 रिएक्शन करनी है हमें। तो थर्ड रिएक्शन है, एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और एल्यूमिनियम बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। इनकेस एसिड है तो ये नॉर्मली AlCl3 निकालेगा और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 एल्यूमिनियम 6 HCl और ये है आपका 2 AlCl3 और 3 H2। एल्यूमिनियम में NaOH डालोगे तो ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, जिसे बोलते हैं Al2Al Na2AlO2, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन। और अगर यही रिएक्शन एग्जाम में ऐसे पूछी जाती है जैसे आज की क्लास में आपने देखा था, Al प्लस में NaOH प्लस में H2 भी दे दिया, अब क्या करोगे। तो वही रिएक्शन करनी है जो हमने आज की क्लास में देखी थी, NaAlOH4, ये बॉन्ड है और प्लस में 3H2, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 2 6 है, ठीक है। लास्ट है आपका नंबर 5 और क्या है, अगर BOH थ्राइस प्लस में H2O। अब जल्दी से बताइए क्या कोई इसका नाम बता सकता है, BOH थ्राइस क्या है, कितनी प्रैक्टिस करी है आपने, क्या नाम है इसका। बहुत बढ़िया देवेश, ठीक है। और कोई देवेश के अलावा, बहुत बढ़िया सानिध्या, ये भी ठीक है। रेनू ठीक है, ऋतिक ठीक है। आपका ये आंसर है ऑर्थोबोरिक एसिड, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड। तो इस चैप्टर में बोरिक एसिड, बोरैक्स, बोराजीन, ठीक है, डाइबोरेन, ये छोड़ना मत कुल मिला के, ठीक है। अभी ये रिएक्शन करेगा तो देखो ये क्या बनता है, BOH4 बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ से क्या निकाल देगा, H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये BOH थ्राइस ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको H3BO3 भी बोल सकते हैं,
ये एसिड होता है और वीक एसिड होता है। और वीक क्यों होता है? ये अपना खुद अपने दम पर हाइड्रोजन नहीं निकाल रहा, ये H2O से हाइड्रोजन निकलवा रहा है, इसलिए ये वीक एसिड है। ये भी हमारी लिस्ट में क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम NaOH H2O, सोडियम एल्यूमिनियम OH4, ये देखो बार बार ये 12th का, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था और क्यों कर रहा था, ध्यान से देख लो एक बार। सोडियम एल्यूमिनियम NaOH H2O, सोडियम AlOH4, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी टेट्रा OH है एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना, वो इस रिएक्शन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी निगाहों से। अपना जो फ्यूचर जो एग्जाम है वो देखो, तुम क्या सोच रहे हो, ये पूछेगा वो चटर पटर सी रिएक्शन, एग्जाम में ये पूछ चुका है और पूछेगा भी। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखना, ये भी आपकी इसी की थी। और इस चैप्टर के लिए क्या, बोरेक्स, नाम क्या था, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, और एक ये जिसके बारे में आज ही चर्चा हुई है बहुत ज्यादा, B3N3S6, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। इसी को बोराजीन भी बोलते हैं, B3N3S6, ये हो गया। ये वही डाइबोरेन है आपका जिसके बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूँ, डाइबोरेन। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक की थी, इतनी ही थी। अगली क्लास में हम और भी जो, देखो आज की क्लास में यही मैंने डिस्कस किया था ना, वाई बोरिक एसिड कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड, कि खुद के दम पे तो हाइड्रोजन लॉस होता नहीं इस पे, ये पानी से H पॉजिटिव लॉस करवा के कहता है कि मैंने H पॉजिटिव लॉस करवा दिया, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड, ठीक है। तो कल की क्लास और भी खास होने वाली है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बॉन्ड कौन सा है? नाइट्रोजन ने बोरोन को दे दिया, ये बॉन्ड का नाम बताइए। लास्ट क्वेश्चन आज का। नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच था, बोरोन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम बताइए। देवेश, दीपांशु, भाई दीपांशु नोट सेंड, कौन से इसके पी ब्लॉक एलिमेंट के, इसी के ही कोऑर्डिनेट, हर्ष, दीपांशु, ठीक है, मैं आज ही सेंड कर दूंगा भाई इसके, बिल्कुल आज सेंड कर दूंगा मैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।